हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं बड़े ही खुश मिजाज मूड में वीडियो बना रहा हूं और मैंने कुछ यहाँ पर फ़ोटो भी लगा रखे हैं। अब इनके बारे में तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और ख़ास करके एक्स ग्रुप वाले जो हैं वो कह रहे सर हम क्या करें, हमसे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं और इस बात से मांगे जा रहे हैं कि आपका नाम यदि एक बार EFT में चला जाएगा तो आपको मतलब OROP मिल जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक्स के 6200 के जो केस चले हुए हैं, 2 केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं और शायद हो सकता है कि उनका निर्णय पहले हो जाए। ऑलरेडी जो आर्टिफाइसर हैं नेवी वाले, 2500 लोगों ने वहाँ केस लगा रखा है और जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं 250 लोगों का केस जो पैसे जा चुके हैं, लगभग 12.5 लाख रुपए इनके पास जा चुके हैं और इतना खर्चा होगा भी नहीं EFT में, उनके पास पैसे जा चुके हैं। यदि कोई एक्स 6200 के लिए पैसे मांग रहा है तो उसको किसी को पैसे न दें, किसी भी चीज़ का OROP के लिए या और के लिए कोई पैसा न दें, क्योंकि अब OROP 2 में कोई फेरबदल नहीं होना है। होगा तो OROP 3 में होगा, उसकी जब देखी जाएगी। ये केवल पैसा कमाने का एक जरिया बना हुआ है। फिर मैं एक्स 6200 वालों को बताता हूँ कि इसको निर्णय होने दीजिए। इसको 3 जगह पड़ा हुआ है। एक तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर का लेटर स्वतः ही भारत सरकार के पास गया हुआ है कि वो एनोमली है। दूसरा केस बहुत ही संगीन केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 केस EFT में भेजे हुए हैं। इनका निर्णय आने दीजिए। जब निर्णय आ जाएगा उस समय आपको सबको OROP मिलेगी, क्योंकि वह संगठन के माध्यम से लगा रखे हैं। यदि इन केसों के माध्यम से यदि कोई पैसा कमाना चाहता है तो किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में निश्चित रूप से बैठे। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ चला हुआ है संगठन एकता, सैनिक एकता। अब परसों एक वीडियो देख रहा था मैं दिनेश जी का, और शायद सुभाष जी वहाँ बोल रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये कोई कल संगठन जो कर रहा है, इन्होंने बोला कि साबका सैनिक संघर्ष समिति को इसमें नहीं बुलाएंगे। तो भैया एकता कर रहे हो, विखंडन कर रहे हो? ये आपकी ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को कैसे लाते हैं कैसे नहीं लाते। एक तो तभी होंगे ना, सारे होंगे। तो जानबूझकर सबको निकाल दोगे तो ये कोई एकता नहीं है। रीजन क्या है कि पहले कपिल चला गया तो वीर बहादुर नहीं आया, और मुझे लगता है कल वीर बहादुर जी आ रहे हैं तो उस शर्त पर आए होंगे कि उसमें कपिल नहीं आए, क्योंकि हम सब लोगों को जानते हैं ये सारे का सारा इनका यही धंधा चला हुआ है या कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ जो जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे पता है OROP में जो पहला नोटिफिकेशन आया था, इनमें जो लोग थे वो लोग तो आजकल है ही नहीं, और जो लोग उसमें थे ही नहीं आजकल वो लीडर बने हुए हैं। अब मैं ये कपिल का ये देख रहा था, और भाई कहते हैं ना, कपिल तो किसी की मानेगा नहीं। पढ़ा जाट अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। और ये तो कपिल तो भाई एकदम, मुझे लगता है कि ये तो LLB कर रखी है इसने, तो ये तो हो गया खुदा। पर वो अलग बात है कि इनके पास जो आदमी हैं वो हिंदी भी नहीं जानते हैं। ये न्यायाधीशों की कमेटी मांग रही, भैया सेवानिवृत्ति, ये गलत तुम्हारी स्पेलिंग है, ऐसे बेइज्जती मत कराओ। लोग हैं पढ़े लिखे, पूछ लीजिए कि भैया कई बार इसको सही कराइए, गलत है ये सही है। उसके बाद न्यायाधीशों में देखा जाए तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगी हुई है। उसके बाद तुम्हारा न्यायालय की भी तुम्हारी स्पेलिंग गलत है। यार जितना मुझे दिखाई दे रहे हैं 5-6 वर्ड, उनमें 3 तो तुम्हारी गलत निकल गए। कम से कम यार ये तो सोच लीजिए कि तुम्हारा भारत सरकार के पढ़े लिखे लोगों के पास ये जाएगा। पढ़े लिखे आदमी में और हल्ला मचाने वाले में यही फर्क होता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर अलग बात है कि तुम इसमें चल रहे हो। चलते रहो, मानोगे तुम किसी की हो नहीं, समझे? तुम चलोगे अपने हिसाब से ही, क्योंकि तुम्हें वो रस मिल गया है कि डेली झूठ बोलना, डेली पेड़ उखाड़ना, डेली सरकार गिराना, कुछ न कुछ डेली करना और कुछ व्यूज ले लेना और कुछ पैसा कमाना। ये धंधा तुम्हारा चला हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। उनसे भी बड़े ये है, क्या नाम है, लोग बार बार कह रहा हूँ, इस आदमी को बार बार कह रहा हूँ, कैप्टन साहब मत कीजिए ऐसा। OPS और OROP मांगने वालों खुशखबरी, भाई देखो OPS का तो मुझे पता नहीं है, OROP पे तो कोई खुशखबरी आई नहीं है।
और ओपीएस में भी देखा था कि महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। अब उसके बारे में बात करें तो अलग बात है, अदरवाइज ओपीएस का भी कई राज्यों ने तो पहले भी कर रखा है। केंद्र सरकार यदि कर देती है तो बात समझ में आती है, हो सकता है केंद्र सरकार कर दे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस प्रकार की जो झूठे बोली जा रही हैं केवल और केवल गुमराह करने के लिए बोली जा रही हैं। सभी पूर्व सैनिक इन सब लोगों को पहचाने, इन लोगों को बढ़ावा केवल आप लोगों ने दे रखा है। जो आदमी सही तरीके से हिंदी नहीं लिख सकता वो ओआरओपी का ज्ञापन तो क्या देगा, वो तो बहुत जटिल चीज है, इनके बस की बात ही नहीं है। आज तक एक भी आदमी भारत सरकार को ज्ञापन नहीं दे पाया है। केवल और केवल गाली देना, उल्टी सीधी बकवास करना, यही काम कर रहे हैं और इनके पास कोई भी काम नहीं है। और फिर मैं बता रहा हूं यही हाल रहा तो भारत सरकार तुमसे किस चीज पर बात करे। केवल वीडियो बनाने से, यूट्यूब पर डाल देने से भारत सरकार बात करने नहीं जा रही है। भारत सरकार बात करेगी तो कोई रीजनेबल बात होगी तो करेगी। और अब ही बता दूं मैं, जितने भी हमारे व्यक्तिगत जो केसेस गए हुए हैं, जिनमें जो जीत का उनसे तो कुछ हुआ है, आज तक किसी भी संगठन का कोई भी ऐसा फैसला आया हो जो हमारे फायदे का हो। एक एमएसपी की हम आस लगा करके बैठे, वो आएगा जब देखा जाएगा। हाँ, 62 जो केस है वो कई संगठन लड़ रहे हैं, अकेला एक संगठन नहीं लड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन पैसा किसी को नहीं दें। ये केवल और केवल चेहरा चमकाने के लिए ये लोग आगे आए हुए हैं। अभी भी कल का जो बहुत हल्ला मच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सैनिक संगठन में ना तो उनको पता है ना वो पहुंच जा रहे हैं। तो यही बता सकते हैं आपको, आगे तो आप समझदार हो, देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।